हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर क्षितिज काव्यखंड कक्षा 9 पाठ चंद्र गहना से लौटती बेर, जिसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। इस विजन में अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों? उत्तर, उपरोक्त पंक्तियों में कवि का यह आक्रोश प्रकट हुआ है कि शहर या नगर में रहने वाले लोगों में पैसों के प्रति इतना लगाव बढ़ गया है कि उसके आगे उन्हें सब कुछ तुच्छ सा लगता है। वे अपने व्यापार पर अधिक ध्यान देते हैं। वे प्रेम और सौंदर्य से बहुत दूर हो चुके हैं। कवि के आक्रोश का कारण यह है कि कवि प्रकृति को बहुत प्यार करता है। वह शहर के बनावटी जीवन को अच्छा नहीं मानता है। गाँवों का वातावरण शहर के शोर, प्रदूषण, भागम भाग की जिंदगी से कोसों दूर है तथा गांव में प्रकृति का अंग अंग प्यार में डूबा नजर आता है। अगला प्रश्न है, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा? उत्तर, सरसों को सयानी कहकर कवि कहना चाहता है कि खेत में उपस्थित चना, अलसी आदि की तुलना में सरसों बढ़कर लंबी और बड़ी हो गई है। उसमें पीले फूल भी नजर आ रहे हैं, अतः वह अन्य फसलों से बढ़कर हाथ पीले कर विवाह मंडप में जाने को तैयार है। अगला प्रश्न है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। कवि ने अलसी को हठीले रूप में चित्रित किया है क्योंकि वह चने के पास हठपूर्वक उग आई है। दुबले शरीर और लचकदार कमर वाली अलसी सिर पर नीले फूल धारण कर प्रेमातुर हो यह घोषणा कर रही है कि जो उसे छुएगा उसको वह अपने हृदय का दान देगी। अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि किसान ने उसे चने से अलग कतार में बोया होगा, किंतु वह हठपूर्वक चने के पास उग आई है। दुबले शरीर वाली अलसी बार बार हवा के झोंकों से उठकर खड़ी हो जाती है और चने के बीज नजर आने लगती है। उसका हठ है कि अपने सिर पर सजाए नीले फूलों को छूने वाले को ही अपना हृदय दान करेगी। चांदी का बड़ा सा गोल खंबा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? तालाब के जल में जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो उसका प्रतिबिंब कवि को चांदी के खंबे सा लगता है। इस प्रकार कवि की यह कल्पना अत्यंत मनोरम है। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। उत्तर, कवि ने हरे चने के पौधों को आकार में छोटा दिखाया है। जो अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी अर्थात गुलाबी फूल बांधे खड़ा है, उसे देखकर लगता है कि वह दूल्हे के रूप में सजकर खड़ा है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है? कवि ने कविता के अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया है, जैसे यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर। दूसरा, बीच में अलसी हठीली देह की पतली कमर की है लचीली। तीसरा, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। चौथा, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है। और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वह भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। उत्तर, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर
इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता सुग्गे का स्वर। तो दोस्तों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर में इतना ही। इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।